सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सदन के अंदर बीजेपी विधायकों ने कई मुद्दों को उठाया और बार बार टोकाटाकी की। इसी हंगामे के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से वे जेल से बाहर आए हैं, बीजेपी को पच नहीं रहा है। हालांकि सीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि सत्र खत्म होने से पहले सबको संतुष्ट किया जाएगा। झारखंड विधानसभा में बुधवार की कार्यवाही भी हंगामेदार रही। बीजेपी विधायकों ने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सदन के बाहर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के तमाम विधायक सरकार को विभिन्न सवालों पर घेरते नजर आए। बीजेपी विधायकों का कहना है कि यह सरकार योजना बनाती है, लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है और लोग इस सरकार को पसंद करते हैं। एक तो कल मैडम ने भाषण किया और वो भाषण पूरी तरह से एक धर्मपत्नी का भाषण था जो अपने पति के लिए खड़ी थी। ये 5 साल में अपने पति के लिए, हेमंत सोरेन जी के लिए उन्होंने अच्छा वक्तव्य किया, लेकिन वो भूल गई कि शिबू सोरेन जी के जो हनुमान चंपई सोरेन जी 5 महीने तक मुख्यमंत्री थे। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। कि जनता इसका फैसला लेगी, इनके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जानती है, पूरा झारखंड जानता है कि यह सरकार गरीबों का है, यह सरकार झारखंडियों का है। इस सरकार ने महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लाई है। प्रदर्शन करना और तथ्यों के आलोक में बातों को रखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राजनीतिक कारणों से जिन विषयों को लाकर ये जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, उनमें कितने तथ्यात्मक सत्य होते हैं ये आपको भी मालूम है, राज्य की जनता को भी मालूम है, हमें भी मालूम है। आसन पर जिस तरीके का आक्षेप लगाया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होता है। वहीं सदन के अंदर भी कार्यवाही के दौरान हंगामा हुआ। अमर कुमार बावरी द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को सरकार का प्रवक्ता बताने वाले बयान को कांग्रेस और जेएमएम ने आसन का अपमान बताते हुए कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर नौकरियों के नाम पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। सवाल का जवाब देते हुए हेमंत सोरेन ने पलटवार किया। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चिंताएं हमारे विपक्षों को है और इनको लगता है कि इनके जो चेयर है उसमें कांटा आ गया है नीचे से। अध्यक्ष महोदय, इसे बैठ नहीं पाते हैं। चिंता से लेकिन चतुराई घट जाता है। तब खड़े हो जाते हैं अध्यक्ष महोदय। चिंता से चतुराई घट जाता है। और मुझे लगता है जब से मैं जेल से बाहर आया हूं उसमें से तो कुछ ज्यादा ही इनको कांटा चुभ रहा है अध्यक्ष महोदय। इसके बाद भी विपक्षी विधायकों के साथ सत्ता पक्ष के विधायक हंगामा करते हुए आसन के सामने पहुंच गए। सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी बीजेपी विधायक आसन के सामने नारेबाजी करते रहे। बीजेपी के तमाम विधायक अपनी मांगों को लेकर सदन के अंदर धरने पर बैठ गए। देखिए, जो हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य हैं उन लोगों को जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। सदन चलती है नियम और कानून से। जब जो चाहे कि जवाब चाहिए तो अचानक से जवाब नहीं मिलेगा। अभी सत्र चल रहा है, चलते सत्र में माननीय मुख्यमंत्री तो खुद ने कहा कि हम सभी को जवाब देंगे। देखिए, सदन के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय का स्पेशल प्रिविलेज है, वो सर्वोच्च पद पर है, सर्वोच्च उनका डिसीजन है। इसीलिए सदन की जहाँ तक बात है तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने दुखी होकर के उन्होंने जैसा पढ़ के सुनाया कि कल तक के लिए स्थगित की जाए। यही तो देखिए लोकतंत्र कितना खराब कर दिया इन लोगों ने। मैंने संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। जब सदन स्थगित हो गया, आप कहेंगे कि हम यहाँ घर द्वार बना देंगे। ये बिल्कुल तरीका नहीं है कि सदन के अंदर हम रहेंगे। अपने विषय में सदन में कोई भी हंगामा नहीं करते हैं, अपनी बातें सदन के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। आज भी आपने देखा कि प्रथम पाली में जब प्रश्नकाल चल रहा था तो अनंत ओझा जी के सवाल पर पूरा सदन खामोश था और उनके विषय सदन में आए। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 2 अगस्त तक चलेगा, लेकिन जिस तरह से सदन में लगातार हंगामा हो रहा है उससे लगता नहीं कि बचे हुए 2 दिनों में भी कोई खास कामकाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड विधानसभा में आज विपक्ष के विधायकों का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जब सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी
विपक्ष के विधायक सदन के अंदर धरने पर बैठे। इस दौरान सदन की बिजली भी काट दी गई तो राजनीति और गर्मा गई। धरने पर बैठे विधायकों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बात करने के लिए सदन में पहुंची, लेकिन बीजेपी विधायक मानने को तैयार नहीं थे। बीजेपी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। वो जब भी बोलते हैं उनका माइक बंद कर दिया जाता है। इन्होंने सदन में बिजली बंद कर दी, पीने के पानी को बंद कर दिया, किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। झारखंड की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और आजसू के माननीय विधायकों के द्वारा झारखंड के अनुबंध कर्मियों और संविदा कर्मियों का विषय उठाया गया। उससे नाराज होकर विधानसभा को एडजॉर्न कर दिया गया। धरना देने को बाध्य हुए विधायकों को विधानसभा में बंधक बना लिया गया। बिजली काट दी गई है, एसी बंद कर दिया गया है, पीने का पानी नहीं दिया जा रहा है, वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा, चारों तरफ मार्शल लगा देंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कल से आप लोग देख रहे होंगे जब भी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बोलना चाहते हैं उनकी माइक बंद कर दी जाती है। तो इस प्रकार की हरकत को भारतीय जनता पार्टी के विधायक बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोगों ने इतना ही कहा कि आप इसका जवाब दे दीजिए, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। 5 दिन से लगातार इस गूंगी बहरी सरकार को हम लोग जगाने और वक्तव्य देने के लिए बाध्य कर रहे हैं, लेकिन एक नहीं सुनी जा रही है। बाध्य होकर हम लोगों ने आज सदन के स्थगन होने के बाद भी विधानसभा के बेल में ही हम लोग धरने पर बैठे हैं। नरगल कहे को विधवा विलाप जिसको कहे, आज मैं कह रहा हूं कि राज्य में जिस तरह से सभी वर्गों को के हित में जो काम हो रहे हैं, राज्य में के जो विकास के काम हो रहे हैं, ये इन्हें नहीं पच पा रहा है और जनता को दिग्भ्रमित करना, मीडिया को भी दिग्भ्रमित करना इनका ये चाल और चरित्र रह गया है। ये जनहित की बात नहीं करते हैं, राज्य के विकास की बात नहीं करते हैं। इसी तरह के तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान, कभी बांग्लादेशी, कभी और कुछ। मतलब ये कभी भी मुख्य धारा की बात नहीं करते हैं, जो जिसकी जिम्मेदारी जनता ने इन्हें दी है। अब इसमें हमको कुछ बोलना नहीं है। क्या बंदी बनाई गई? देखिए, ये अब उन लोगों का क्या नया ये तरीका है, ये वही लोग जाने। हम लोग तभी गए थे, उनसे मुख्यमंत्री गए थे, हम लोग सारे प्रतिनिधि 8-10 सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री भी गए और उनका जो मांग है हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। वो बोले कि कुछ आप बोलिए, जो परंपरा के अगेंस्ट वो बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बोले कि ठीक है, हम देखते हैं, जो संभव है वो करेंगे। और उनसे आग्रह किया कि वो सब लोग अपने अपने घर चले। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी के बोलने का सदन में बात है, तो वो जैसा विधानसभा स्पीकर तय करेंगे वो बात है। सभी बातें हुई और अभी बैठ करके खाली घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ होगा नहीं। जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए डबल इंजन को भी मौका मिला था। थैंक्स टू राहुल गांधी जी कि उन्होंने संविधान को बचा लिया। अगर भाजपा 400 पार कर लेती तो संविधान की धज्जी उड़ा देती। आज देखिए, संविधान का उल्लंघन है। ये झारखंड को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा बड़प्पन है कि आपको छोड़ दिया वहाँ। अगर पार्लियामेंट में ऐसा होता तो बीजेपी गोली चला देती है वहाँ। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी मीडिया संवाददाता कामरान, ये बताइए कि फिलहाल क्या स्थिति है और किन मुद्दों को लेकर वो बैठे और फिलहाल कहां है विपक्ष के विधायक? देखिए, आज सवेरे से ही विपक्ष ने अपने तेवर जो है वो तल्ख दिखा दिए थे कि किस तरीके से आज उनका प्रदर्शन रहने जा रहा है। सवेरे बैनर लेकर 16 मांगों को लेकर वो विधानसभा के बाहर, सदन के बाहर मौजूद थे और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया था और सरकार से विभिन्न मसलों को लेकर जवाब चाह रहे थे। जब हाउस की कार्रवाई शुरू हुई तो कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर, कल हालांकि मुख्यमंत्री का बयान आया था कि जितने भी सवाल विपक्ष के हैं उनका जवाब वो देंगे। तो आज नेता प्रतिपक्ष कहना था कि जवाब आखिरी दिन जो मुख्यमंत्री देंगे उसे पहले जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए ताकि उसका प्रत्युत्तर भी दिया जा सके। तो साफ तौर पर इसी मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री जवाब नहीं देंगे सदन में, तब तक वो सदन नहीं छोड़कर जाएंगे, चाहे रात हो या दिन हो। और अभी भी एनडीए के तमाम जो विधायक हैं वो सदन में मौजूद हैं। हालांकि एक अंदर से एक वीडियो वायरल की गई, जारी किया गया, जिसमें पत्ती गुल दिखाया गया। अंधेरे में तमाम विधायक जो हैं वो मौजूद हैं। और इसी बीच
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनसे बातचीत करने गए थे। उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि मुख्यमंत्री को अपना जवाब पहले देना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके तमाम जो मंत्री हैं उनका कहना था कि जो भी नियम संगत है, जो प्रावधान है, उसी प्रावधान के तहत मुख्यमंत्री जवाब देंगे और वो जवाब अंतिम दिन दिया जाना होता है। साफ तौर पर मांग जो है वो एनडीए विधायक की अभी भी जारी है और वो अभी भी प्रोटेस्ट वहां पर करते नजर आ रहे हैं। ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।